गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 और यहाँ हम कवर करने वाले हैं यूनिट 1। तो ये सेमेस्टर 2 में फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट आपके आया है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा ये 3 वर्ड से मिलकर के बना है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसमें कोई ना कोई थेरेपेटिक एक्टिविटी हो, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले हम सबसे पहले केमिस्ट्री समझते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। फॉर एग्जांपल ये आप मेरे पास एक पेन देख रहे हैं, ये जो है ये क्या है? इट इज अ मैटर, इट हैज मास एंड इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस। ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इट हैज सम मास, तो ये मैटर है। ये बोर्ड क्या है? व्हाइट बोर्ड क्या है? मैटर है। और जितनी भी चीजें हम आसपास देख पा रहे हैं वो सारी चीजें क्या है? वो मैटर होती हैं। तो हम आसपास की जितनी चीजों को देखते हैं वो या तो मैटर होती हैं या तो एनर्जी। ठीक, ये सारी चीजें मैटर होती है। लाइट क्या है? एनर्जी। एयर क्या है? एनर्जी। तो हम आसपास की जितनी चीजें देख रहे हैं वो हम दो ही तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, वो या तो मैटर होंगी या तो वो एनर्जी होंगी। और इन्हीं की स्टडी को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक से क्या समझते हैं? ऑर्गेनिक का मतलब होता है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन्स से जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन्स का मतलब होता है कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो? कार्बन और हाइड्रोजन हो। और इनके अलावा जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से बेसिकली जो कंपाउंड बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इन्हीं की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम समझते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये होता है कि हम ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं जिनकी क्या होती है? थेरेपेटिक एक्टिविटी होती है और दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। मतलब वो किससे बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, 95% ऑफ द ड्रग्स आर मेड अप ऑफ, दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इस वजह से इसका स्कोप भी काफी है। स्कोप का क्या मतलब होता है? स्कोप का मतलब होता है एप्लीकेशन। तो इसका स्कोप काफी ज्यादा है और इसकी इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया मीथेन। ये बेटा देखिए कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है, दिस इज नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। अब आपके सामने मैं लिख रहा हूं CO2। क्या ये ऑर्गेनिक है? ये ऑर्गेनिक नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिख रहा हूं H2O। दिस इज नोन एज वाटर। वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन है बट कार्बन एब्सेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो है आपको देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये ऑर्गेनिक नहीं है क्योंकि इसके पास कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, बट इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। जैसे कि ये मीथेन के चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये Cl इसमें जोड़ा गया है और तब जाकर के आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड ये कंपाउंड मिला है। तो हाइड्रोकार्बन्स आप इजीली आप पहचान जाएंगे। अच्छा, हम आसपास अपनी चीजों को देखते हैं, मैक्सिमम चीजें क्या होती हैं? ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देयर इज स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन
कार्बन क्या प्रॉपर्टी रखता है बेटा? कार्बन प्रॉपर्टी रखता है कैटेनेशन की। अब ये कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन सेल्फ लिंकेज को कहते हैं। कैटेनेशन इज सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज में क्या होगा कि कार्बन अपने ही दूसरे एटम से यानी कार्बन के बीच में आराम से बॉन्ड बनते हैं। इस चीज को हम कहते हैं सेल्फ लिंकेज। अच्छा, सेल्फ लिंकेज जो प्रॉपर्टी होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि वैरायटी ऑफ जो चीजें दिखाई देती हैं हम वो ऑर्गेनिक इन नेचर होती है। कैसे पहचानेंगे कि सारी चीजें हमारी आसपास की चीजें कौन सी ऑर्गेनिक है कौन सी इनऑर्गेनिक है? तो उसको सिंपली क्या करना है, आपको जला देना है। जो राख हो जाएगा, जो काले रंग का आपको दिखाई देगा, वो क्या होगा? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। तो इस वजह से न ही फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा स्कोप है, बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बहुत ज्यादा स्कोप है। इस वजह से इस सब्जेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब देखिए कार्बन जो है सेल्फ लिंकेज करता है और बहुत अलग अलग तरीके से लिंकेज कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रेट चेन बना दी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ CH3 CH2 और यहाँ पर CH3। अगर इस तरीके से कार्बन चेन बनाता है तो इसको कहते हैं नॉर्मल। और ये क्या, अगर कंपाउंड का नाम दें तो क्या होगा? 1 2 3 4, यानी क्या नाम होगा? नॉर्मल ब्यूटेन। क्या नाम होगा इसका? नॉर्मल ब्यूटेन। या एक कंपाउंड एक कार्बन और बढ़ा देते हैं तो नॉर्मल पेंटेन हम कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं? नॉर्मल पेंटेन। ठीक है। अब यही दूसरे तरीके से अगर इसको जोड़ें आपस में कैसे लिंक हो? CH2 CH, ये मैंने ऐसे जोड़ा CH3 देन CH2 CH3। ठीक, ये दूसरे तरीके से जुड़ गया तो ये क्या बन गया? आइसोपेंटेन। क्या बन गया ये? आइसोपेंटेन। तो कार्बन अलग अलग तरीके से यहां पर भी आपने देखा कि 5 कार्बन थे और यहां पर भी आपने देखा 5 कार्बन है। और इसके वजह से क्या हो रहा है? अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकेज। अच्छा, ये सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी कार्बन की होती क्यों है? वो बेटा इसलिए होती है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है? 4 वैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है। तो कार्बन टेट्रावैलेंट होने की वजह से ये चारों तरफ से अपने ही कार्बन से जुड़ सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? कार्बन बहुत आसानी से डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। बहुत इजीली कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर सिलिकॉन की भी तो 4 वैलेंसी होती है, सिलिकॉन भी सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी रखता है, तो ये कार्बन से डिफरेंस? बस यही डिफरेंस आता है, कार्बन के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन सिलिकॉन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाता है, क्योंकि सिलिकॉन का जो एटॉमिक साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, कार्बन छोटा होता है। तो कार्बन अगर छोटा होगा, तो ये जो पाई ऑर्बिटल्स होंगे ये कंपैरेटिवली पास होंगे और यहाँ इनकी बॉन्डिंग होने के चांसेस काफी ज्यादा होगी। इस वजह से कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और यही स्पेशल कैरेक्टर कार्बन की रिस्पॉन्सिबल है कि हम आसपास अपने तरफ, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, मैक्सिमम कंपाउंड हम ऑर्गेनिक इन नेचर देखते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री में बता देता हूँ, ज्यादा डीप में नहीं हमें पढ़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में आपको हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर मैं हिस्ट्री पे जाऊं तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, वो थे बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने एक हाइपोथेसिस दिया था जिसको कहते थे बर्जीलियस हाइपोथेसिस। उनका ये कहना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नेचुरल हो सकते हैं, कभी भी सिंथेटिक नहीं हो सकते हैं। कोई सुपर नेचुरल पावर है कि जो कि रिस्पॉन्सिबल है
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, वो इसका मतलब वो प्लांट और एनिमल से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं। लेकिन ये बात आगे चल के इन्हीं के स्टूडेंट जिसका नाम था वोलर, जिसका नाम क्या था वोलर, उसने जो है इनको रॉन्ग प्रूफ कर दिया था, क्योंकि इसने सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, लैब में अमोनियम साइनेट से सबसे पहले इन्होंने यूरिया बनाया था। अमोनियम साइनेट से सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया था, यूरिया बनाया था। क्योंकि कभी कंपटीशन में अगर आ गया आपके कि पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, तो पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड था बेटा यूरिया। ठीक, तो यूरिया इज द फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे जब चलेंगे तो कोलवेज ने क्या किया था, कोलवेज ने मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने एसिटिक एसिड लैब में प्रिपेयर कर दिया था। तो अब इनके बाद अब हमें यह पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केवल नेचर में नहीं, प्लांट से ही नहीं, एनिमल से ही नहीं, बल्कि लैब में भी काफी आसानी से प्रिपेयर हो सकते थे। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आपका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।